किसी भी कीमत पर। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सचिन न्यूज़ 24 और मैं हूं रविंद्र शर्मा। आप सबों के समक्ष आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने तिल्दाग बूथ संख्या 273 पे शामिल होकर के सभी वोटर को जागरूक करके मतदान करने को किया जागरूक। उसका बूथ लिस्ट उस बूथ लिस्ट में 3 तरह के कलम रखिए, एक हरा, लाल, ब्लू। जो आप कंफर्म जान लीजिए कि ये हमको वोट देगा, किसी भी कीमत पर हम ही को वोट देगा, ललटेन को वोट देगा, तो उसको हरा से इंडिकेट कीजिए। और जिसमें लग रहा है कि दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो उसको ब्लू से कीजिए। और जान लीजिए कि किसी कीमत में हमको वोट नहीं देगा, उसको लाल से कीजिए। उसको करने के बाद हम लोग को भी बताइएगा, तो जहां हमको जानकारी होगा कि ये लाल कलम वाला है, तो हम लोग भी उसके घर जा करके उससे पीला का प्रयास करेंगे। हाँ, ठीक ना। तो आप तमाम जो बूथ कमेटी में जितने लोग हैं, आप लोग एक समूह बना करके आप लोग घरे घर जाइए और जाने के बाद बूथ लिस्ट जो दिया गया है उसमें बैठ करके मंथन करके उसमें लिस्टिंग कीजिए। इससे होगा क्या कि आपको पहले ही जानकारी होगा कि हम इस बूथ पर क्या कर रहे हैं, हमको क्या लीडिंग मिलेगा कि हम लूज कर रहे हैं। ठीक ना सरफराज जी, खासतौर से आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप ये इस बूथ पर मान लीजिए प्रभारी तंजीर भाई भी हैं, लेकिन ये तो जिला संभालेंगे। आपको हम बोल रहे हैं और तमाम जो बूथ कमेटी के जो सदस्य हैं, आप इस काम को जरूर करेंगे और आज से शुरू कर देंगे, इसलिए कि आपके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। आज से शुरू कर देंगे। आप अपना जो टीम है, टीम को ले करके आप घरे घर अपना जो आपका बूथ का जो वोटर है सबके घर घूमने का काम करेंगे। और इसी में हम अध्यक्ष जी के नाते, यहाँ के बूथ प्रभारी के नाते नहीं, अध्यक्ष के नाते मैं इनसे कह रहा हूँ कि हमारे जो इंडिया गठबंधन के जो यहाँ के कैंडिडेट हैं ममता भूइया जी, उनका झंडा, बैनर, पोस्टर का भी उपलब्ध हम लोग के कराया जाए। ये तमाम जगह यही कहा जा रहा है कि आखिर हम किस चीज़ को लेकर के लोगों तक जाएं। बात करते हैं, ठीक ना। इसके लिए हम लोग को तत्काल, इसलिए कि आपके पास वक्त नहीं है, अगर हम लोग को तत्काल अगर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे पास अगर बैलेट पेपर वाला जो होता है, वो जो जितना भी कागज पत्र है, अगर हम लोग को मिलता है तो उससे हम लोग जनता को मोटिव करेंगे और बताएंगे। और लोगों को भी, जैसे आज लेकर के घूमना है सरफराज को अपने बूथ पर, तो आखिर क्या चीज लेकर के घूमेगा? ना झंडा है ना बैनर, आखिर किस चीज को लेकर के हम घूमेंगे? मैं अध्यक्ष के नाते आपको बोल रहा हूँ, प्रभारी के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं अध्यक्ष के नाते जो परेशानी हमको हो रहा है, इसलिए कि जहाँ जहाँ बूथ पर हम बूथ कमेटी का जो बैठक कर रहे हैं, सभी लोगों का मांग इसी तरह का हो रहा है। आखिर उसका भी मांग एकदम उचित है कि मेरे पास कोई सिंबल का कोई कुछ नहीं है, हम आखिर कैसे मुंह से ही सिर्फ कहते चलें कि इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, तो उससे क्या होगा? हम गुजारिश करेंगे कि आज के आज हम लोग को इस तरह का जो भी कागज, बैनर, पोस्टर जो भी है, आप हम लोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। और आप देख रहे हैं आज जो यह लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाला कल के लिए आपको इस लड़ाई को लड़ना होगा। आज हम हैं, ईश्वर अल्लाह चाहे तो 10-5 साल जिंदा रहेंगे, कल हम चले जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे लोग का क्या हालचाल होगा जब संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इसको बचाने के लिए ये जो झूठा हिंदुत्व का नारा देते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि वो कैसा हिंदू है जो गाय काटने वाला कंपनी से 250 करोड़ रुपया रिश्वत लेता है? वो कैसा हिंदू है? आप अंदाजा कीजिए कि एक गाय का कीमत अगर 10,000 रुपया होता है तो कितना गाय काटा होगा कि 250 करोड़ रुपया वो चंदा दिया है, वो कमाया कितना होगा? ये कैसा हिंदुत्व है? सिर्फ हम लोगों को
मूर्ख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करता है हिंदुत्व के नाम पर। आपको इस पर खुद आकलन करना होगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। संविधान बचाने के लिए आपको एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ममता भूया, जो इस पलामू कंस्टिट्यूंसी के एक बेटी भी है, और जो कन्यादान में जो आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, कन्यादान ही समझ करके एक मत दे करके उसको कन्यादान करने का काम करेंगे। यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करते हैं। अध्यक्ष जी, आप इस पर